डियर स्टूडेंट, जब से मैंने स्टैटिस्टिक्स की सीरीज शुरू किया है तब से एक ही बात बताता हूं कि सरकार जब भी कोई नीति या कोई नियम बनाती है उससे पहले आंकड़ों का अध्ययन करती है। मतलब सबसे पहले सरकार को अपनी नीति और नियम बनाने से पहले आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ता है और उसके बाद ही उसको स्टडी करने के बाद उसका रिजल्ट देखने के बाद ही आगे के कार्य किए जाते हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन ये बनता है कि सरकार खुद जो है डेटा कलेक्ट करती है। क्या सरकार समंको संग्रहण खुद करती है, ये सरकार के लिए कोई एजेंसी करती है? तो जवाब है सरकार के लिए एक एजेंसी कार्य करती है और वो सरकारी एजेंसी होती है जो स्वायत्त रूप से इंडिपेंडेंट वे में उसका काम ही केवल डेटा कलेक्ट करना है और उसको सरकार को देना है। और एजेंसी का नाम है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। तो आज की इस क्लास में हमें इसी संगठन के बारे में पढ़ना है। क्या है ये संगठन, कैसे कार्य करती है, कौन कौन से इसके प्रमुख कार्य है, उसके उद्देश्य क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं क्लास की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझो कि जो हम NSSO पढ़ते हैं ना, तो पहले ये ऐसा नहीं था। सबसे पहले इसको राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, नेशनल सैंपल सर्वे के रूप में 1950 में स्थापित किया गया था, जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर कई राउंड्स में सर्वे कराता था और सर्वे करके डेटा कलेक्ट करने का काम करता था। लेकिन बाद में इसकी स्थापना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस कौन? इंडिया के प्लानिंग कमीशन के फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग कमीशन, जिन्होंने भारत में प्लानिंग कमीशन के बारे में बताया था कि प्लानिंग कमीशन, तो उन्होंने कहा था कि डेटा कलेक्ट करना भी जरूरत है। तो इन्हीं के प्रस्ताव पर जब उन्होंने प्लान के प्रस्ताव दिया था, उसी टाइम ये भी कहा था कि एक NSS संगठन होना जिसका काम केवल और केवल जो हमने किया उसका रिजल्ट कितना आया उसका डेटा कलेक्ट करने का है। तो भारत में योजना और नीति के निर्धारण के लिए आंकड़ों की कमी को दूर करने के लिए इस संस्था का, या बाद में अभी तो फिलहाल ये संस्था NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये बदल गई है, गवर्नमेंट ने इसको मर्ज कर दिया है। लेकिन ठीक मार्च 1970 में इस राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण को बदलकर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के नाम से लाया गया और इनको कार्यों को बढ़ाया गया। इसको एक इंडिपेंडेंट संगठन का दर्जा दिया गया। इस नए संगठन NSSO को एक संचालित समिति के निर्देशन में आंकड़ों का संकलन, संसाधन एवं प्रकाशन का कार्य स्वतंत्र रूप से करने का दायित्व सौंप दिया गया। पहले स्वतंत्र रूप से था, सरकार के नियंत्रण में था, अब इसको स्वतंत्र रूप से कार्य दिया कि आपका काम है डेटा कलेक्ट करना, उसका संसाधन जुटाना और प्रकाशन करना और सरकार के लिए जो भी काम बनता है उसको पूरा करना। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाना था। तो 23 मई 2019 को भारत सरकार ने NSS को NSO के साथ मर्ज कर दिया। मतलब जो हमारा NSSO था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इन दोनों को कंबाइन कर दिया और दोनों मिलके एक स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करने का काम एक साथ एक ही ऑफिस में करती है। यानी कि दोनों अब एक ही जगह हो गई, एक ही ऑफिस में इनका काम बन रहा है। ठीक है, ये जो NSSO है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ये साक्षरता, शैक्षिक सेवाओं के उपयोग, बेरोजगारी, स्कूल नामांकन, रोजगार, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, कृषि, बाल देखभाल, माता आदि, ये सारे रिलेटेड डेटा जो कलेक्ट करती है। इसके अलावा इसके और कार्यों में क्षेत्रीय कार्य शामिल है, जिसमें उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है, फसल अनुमान लगाया जाता है, फसल कितना बोया, कितना हुआ, कितना नुकसान हुआ, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की संख्याओं का संकलित किया जाता है, जैसे प्राइस वगैरह। मतलब सरकार से जुड़ी हर छोटी और बड़ी आंकड़ों का संगठन करने का काम इसी NSS को ही जाता है। अब इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख रूप से सर्वेक्षण कराए जाते हैं, जिसमें पहला है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण और एक कृषि सर्वेक्षण। मतलब सोशल इकोनॉमिक सर्वे करवाया जाता है कंट्री के लिए, इंडस्ट्रियल सर्वे होता है और सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सर्वे किया जाता है। अब NSO सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के डिजाइन से लेकर सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने तक की जिम्मेदारी लेता है और बाकी 2 सर्वेक्षण केवल क्षेत्र के डेटा के अकॉर्डिंग होता है। मतलब पहला वाला अपने लेवल पर, नेशनल लेवल पर, बाकी क्षेत्रीय कार्यालय के थ्रू किया जाता है। अब यहाँ पर जब इस NSSO के
कार्यों की बात करते हैं, इसके अलग अलग प्रभाव बनाए गए, अलग अलग डिवीजन बनाए गए, प्रमुख 4 डिवीजन है और 4 डिवीजन को अलग अलग लेवल पे इनको कार्य करना पड़ता है। पहला डिवीजन है सर्वेक्षण डिजाइन एंड अनुसंधान प्रभाग, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कौन सा सर्वेक्षण करना है उसका डिजाइन वगैरह बनाना। दूसरा है क्षेत्र संकाय, सबका क्षेत्र बांट दिया जाता है, आपका ये काम है। तीसरा है समग्र विध्ययन प्रभाग और चौथा है समन्वय और प्रकाश, इसका काम है डेटा को क्या करना, जारी करना, पब्लिश करना। अब इन चारों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला है सर्वेक्षण अभिकल और शोध प्रभाग, सर्वे डिजाइन और रिसर्च डिवीजन, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ये कह सकते हैं हेड ऑफ, मस्तिष्क सही है, जैसे सीपीयू है कंप्यूटर का, स्कूल में प्रिंसिपल है, उसी प्रकार से इस एनएसएसओ का जो माइंड है वो ये है। इसका जो मुख्य कार्यालय है, हेड ऑफिस, वो कोलकाता में है। इसका जो कार्य है, प्रमुख कार्य है सर्वेक्षण की योजना तैयार करना, मतलब पूरी प्लानिंग ये करता है, कौन सा सर्वेक्षण होना है, कब होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, पूरी प्लानिंग। प्रतिदर्श अभिकल्प सैंपलिंग डिजाइन का निर्माण करना, सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, उस सैंपलों को ये यही डिजाइन करता है। सर्वेक्षण अनुसूची तैयार करना, जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाने हैं, प्रश्नावली यही तैयार करता है। सर्वेक्षण कर्मचारियों के लिए निर्देश तैयार करना और सर्वेक्षण परिणाम को अंतिम रूप देना, और जो भी कलेक्ट करके आता है उसको अंतिम रूप देने का काम यही होता है। उसके बाद फिर प्रकाशन के लिए भेजा जाता है। मतलब ये जो है पूरा का पूरा हेड ऑफिस है, सब कुछ है इस पूरे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्र संकाय प्रभाग, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, इसका काम है एक्चुअल का, ये ग्राउंड लेवल पे काम करता है, कई क्षेत्रों में, छोटे बड़े क्षेत्रों में ये बटा हुआ होता है। इसका जो प्रमुख कार्यालय है नई दिल्ली में है और इसका जो कृषि एग्रीकल्चर कार्यालय है वो फरीदाबाद में है। इसके अलावा 6 जोनल कार्यालय है, मतलब जोन में बांट दिया गया है, और ये 6 जोन है बंगलोर, कोलकाता, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ और नागपुर है। इस जोन के अंदर भी कुछ अलग से 48 क्षेत्रीय कार्यालय तो ये बनाए गए हैं और 117 उप क्षेत्रीय कार्य, मतलब ये ग्राउंड लेवल पे डेटा कलेक्ट करने का काम होता है, तो उसको टुकड़ों में बांटा गया है ताकि डेटा कलेक्शन का काम आसानी हो सके। तो ये तो क्षेत्र जो फील्ड डिविजन हुए। अब इसका काम सुनिए, इसका काम है सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक और कृषि इन क्षेत्रों के प्रति सर्वेक्षणों को आयोजित कराना, मतलब ये एक्चुअल में सर्वे कराने का काम इन्हीं का है, इन्हीं डिवीजन का है। ग्रामीण और नागरिकीय खंडों से तर्कसंगत प्रतिशत प्राप्त करने का कार्य, ग्रामीण ढांचों को जनगणना के साथ नवीनतम कराने का काम, सर्वेक्षण कार्य में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और सर्वेक्षण अनुसूचियों की जांच करना कि जो किया गया वो एक्चुअल में काम करेगा या नहीं करना, मतलब ग्राउंड लेवल पे पूरा काम इन्हीं को करना है, इसी डिवीजन को करना है। उसके बाद है हमारे पास समग्र विध्ययन प्रभाग, डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन, इसका कार्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में है, उसी साथ जैसे मेन वाला था उस वहीं पर ही है ये। इसके अलावा इसका विध्ययन का कुछ केंद्र जो है दिल्ली भी है, गिरिडीह भी है, नागपुर, बंगलुरु और अहमदाबाद में है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत जो अनुसूचियां क्वेश्चनावली तैयार की उसकी प्रमुखता से जांच की जाती है, उसको लीगल रूप से चेक किया जाता है सही है या नहीं, रैपिड टेस्ट वगैरह सब यहीं पर किया जाता है। पत्रों पर सूचना सिद्धांकित पंचिंग करने का काम होता है, सारणियन तैयार करने का काम होता है, सारणीकृत परिणाम मतलब यहाँ पर प्रेजेंटेशन का काम होता है। फिलहाल जो डेटा कलेक्ट होके आता है, जो आपके क्षेत्र कार्यालय होता है वो डेटा कलेक्ट करके यहाँ पहुंचा देता है, इनका काम होता है उन सबको अरेंज करना, वर्गीकृत करना और अंतिम रूप से सारणी तैयार करके हेड ऑफिस को प्रोवाइड करना। अब हेड ऑफिस उसकी जांच करता है और जांच करने के बाद लास्ट में इसको प्रकाशन विभाग को दे देता है कि अब इसको कुछ तय हो गया, चलो अब अपने वेबसाइट में या फिर जैसे छापना है इसको छापो, गवर्नमेंट को देना है दे दो। और इसका प्रमुख कार्यालय है नई दिल्ली में। इसका काम है एनएसएसओ के सभी प्रभावों की गतिविधियों को समन्वय करना, प्रशासकीय परिषद को तकनीकी या प्रशासनिक मदद देना, मतलब टेक्निकल रूप में, शोध संस्थाओं, शोधार्थियों, सरकारी संस्थाओं तथा प्राइवेट संस्थाओं को सर्वेक्षण की विभिन्न चक्रों के आंकड़े उपलब्ध करना, डेटा प्रोवाइड करने का काम इसका है। संस्था द्वारा प्रकाशित जर्नल सर्वेक्षण के माध्यम से विभिन्न सर्वेक्षणों के परिणामों को प्रसारित करने का, मतलब ये है डेटा इम्प्लीमेंटेशन का प्रभाग, मतलब जब डेटा सब कुछ हो जाता है, रेडी होता है, जिसको चाहिए वहां तक पहुंचाने का काम, ये कम्युनिकेशन सेक्टर कह सकते हैं इसको, ठीक है, एनएसएस होगा। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन गतिविधियां, कौन कौन सी गतिविधियां हैं। सबसे पहला ये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करता है, देश समाज में, देश में सामाजिक स्तर में, जैसे जाति,
पढ़ाई लिखाई, इसके अलावा लोगों की रोजगार, गरीबी, इन सब से रिलेटेड पूरी प्रॉपर जांच करता है, इनके आंकड़े कलेक्ट करता है। वार्षिक सर्वेक्षण और आर्थिक जनगणना के अनुवृत्ति सर्वेक्षणों का क्षेत्रीय कार्य भी करता है, मतलब उद्योगों का। देश में कितने उद्योग है, उद्योगों को लघु उद्योग कितने हैं, दीर्घ उद्योग कितने हैं, उनका संचालन किस प्रकार से हो रहा है, कितनी पूंजी की संरचना चल रही, इन सब से रिलेटेड उद्योग कितने बढ़ रहे हैं, नए उद्योग कितने स्टार्ट, इन सब से रिलेटेड जानकारी जुटाने का काम इसी का होता है। इसका काम क्षेत्र गणना और फसल अनुमान सर्वेक्षण, जो देश में कितनी फसल है, कौन सी फसल है, कितना रकबा बोया जा रहा है, कितना काटा जा रहा है, बाढ़ से कितना खराब हुआ है, कितना और होना चाहिए, कितना पैदावार हो सकता है, कितने खाद की जरूरत है, इन सब से रिलेटेड अनुमान लगाने की जिम्मेदारी इसी संस्था की है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मूल्य डेटा एकत्र करना, ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग हैं, उनकी आमदनी कितनी है, जन्म दर, मृत्यु दर, इन सब से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने का काम। शहरी क्षेत्र में भी सेम काम यही काम होता है। इसके अलावा तदर्थ क्षेत्र सर्वेक्षण और पायलट पूछताछ करना, मतलब अचानक कोई चीज होती है, कोई जानकारी चाहिए, कोई नीति निर्माण करना है, पॉलिसी निर्माण करना है, तो तुरंत जो रैपिड टेस्ट होता है वो इसी संस्था के द्वारा किया जाता है और सरकार को इसी के माध्यम से जानकारियां मिल जाती हैं। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं नेशनल सैंपल सर्वे की, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएस डेटा के संग्रह, प्रसंस्करण और प्रकाशन के लिए आवश्यक स्वतंत्रता और स्वायत्तता के साथ एक गवर्नमेंट काउंसिल के निर्देशन में काम करता है। इसका अपना एक गवर्नमेंट काउंसिल होता है, उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, जिसमें सरकार के मेंबर होते हैं, बहुत सारे शिक्षाविद होते हैं, उनके थ्रू इस पूरे काउंसिल को संचालित किया जाता है। अगर संचालित करने की बात करते हैं तो इसमें इस गवर्नमेंट काउंसिल में 5 एजुकेशनलिस्ट होते हैं, भारत के बहुत बड़े जो एजुकेशन होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनमें से 5 लोगों को शामिल किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के 5 डेटा उपयोगकर्ता और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से को मिला के इसको बनाया जाता है। इसके अलावा एनएसएस का नेतृत्व महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी करते हैं। एक महानिदेशक होता है और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, मतलब सीईओ जिसको बोल सकते हैं, उसके थ्रू इस पूरे को ऑपरेट किया जाता है। वे संगठनिक गतिविधियों को समन्वय और सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं, मतलब पूरा काम इसी महानिदेशक और सीईओ के थ्रू होता है और यही पूरे एनएसएस के सारे प्रभावों को समन्वित करते हैं, संचालित करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं और इन्हीं के कहने के अनुसार बाकी सारे काम किया जाता है और ये दोनों डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये एनएसएस हो गया और ये भारत में डेटा कलेक्ट करने का एक बहुत बड़ी संस्था, ये वन इसका एक पूरे विश्व इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी पहुंच है, क्योंकि इतने बड़े तरीके से डेटा संग्रह करने की संस्था भारत में है और एक बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट और एक यूं कहे एक रिलायबल संस्था है सरकार के लिए। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये क्लास, तो बताइएगा जरूर। ठीक है, कोई डाउट है जरूर पूछिएगा और उसके अलावा लाइक और शेयर कर दीजिएगा।